एक जगह से दूसरे जगह अगर गोश्त ले जाना हो तो ऐसे ही ना चल दिया करो, कम से कम ऐसे चला करो कि जितना गोश्त लेके जा रहे हो ना उससे 10 गुना गोश्त काटने भर का इंतजाम तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हारी जान पे बनावे तो जो तुम्हारी जान पे बना के लावे ना उसकी जान पे बन जाओ। ऐसे तो मानेंगे नहीं ये हिजड़े, ये दलाल, ये हिजड़ों की नाजायज औलादें ऐसे नहीं मानेंगी। भारत की गौ माता का गोश्त ला करके तुम लोगों को पैकेट दिखा करके कि देखो ये भारत की माता है, ना पता चला तुमको तो ये ना पता चला कि देश बेच के खा गया है तुम्हारा एक नाजायज बाप, लेकिन तुमको पता नहीं चल पाया अभी तक। गोश्त ले जाना था, एक आदमी बैठा गाड़ी में लेके चला गया। जानते हो ना हिजड़ों की बस्ती है ये, हिजड़े रहते हैं यहां, अपनी मां को काट कर बेचने वाले रहते हैं यहां। जो अपनी मां को काट के बेच दे सिर्फ चंद पैसों की वजह से, वो तुमको कैसे छोड़ देगा? क्या मेरी बातों से हिंदू मुसलमान फैल रहा है? तुम्हारे नाजायज बाप दिन भर यही करते हैं तब कुछ नहीं होता है। दलाल साले हिजड़े, नामर्दों की पूरी फौज लेकर के उसके बाद बताते हो ये सेना वो सेना, झूठे हो साले मक्कार। किसी मर्द से पाला पड़ा ना तो टुकड़े कर देगा तुम्हारे। नामर्दों की फौज तैयार कर लेंगे, हथियारों के बिना पे चलेंगे, उसके बाद बाप को प्रधानमंत्री बना लेंगे, उसके आप कहेंगे हम मर्द हैं। आज फिर गुरुग्राम में एक गोश्त ले जा रहे बंदे को कुछ भारत के नाजायज औलादों ने, हिजड़ों की नाजायज औलादों ने मारा, हथौड़ियों से मारा। क्यों? क्योंकि वो अपने अम्मा के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं? अपनी अम्मा के। कौन सी अम्मा? जो गली गली घूम कर खाती है। कौन सी अम्मा? जिनको इनके नाजायज बाप काट करके पूरी दुनिया में बेचते हैं। वो अम्मा, वो मां, वो अम्मा जिनको इनके नाजायज बाप बीजेपी के लीडर काट करके दुनिया भर में बेचते हैं, उसमें नंबर 1 पे हैं इनके नाजायज बाप। उस अम्मा को हमसे बचाने के लिए, उस अम्मा को मुसलमानों के छुरे से बचाने के लिए गलतफहमी में किसी को भी मारेंगे। गलतफहमी में नहीं, नफरत में, नफरत में मारेंगे। दरअसल मामला क्या है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कितनी बार कहा है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा। आज मैं कुछ दूसरे मूड में हूं, आज मैं कुछ दूसरे मूड में हूं, किसी दूसरे मूड से बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं मुसलमान भाइयों को अच्छे से समझा देना चाहता हूं। कान खोल करके सुन लेना, कान खोल करके सुन लेना। सबसे पहले तो तुम ये बंद कर दो कि अपने सारे शौक पूरे कर लेते हो और जरूरत के सामान नहीं पूरे कर पाते हो। अपने शौक रोक दो और जरूरत के सामान पूरे कर लो। अच्छे से कान खोल के ये बात सुन लेना, याद रखना, जरूरत के सामान पूरे कर लो। एक जगह से दूसरे जगह अगर गोश्त ले जाना हो तो ऐसे ही ना चल दिया करो, कम से कम ऐसे चला करो कि जितना गोश्त लेके जा रहे हो ना उससे 10 गुना गोश्त काटने भर का इंतजाम तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हारी जान पे बनावे तो जो तुम्हारी जान पे बना के लावे ना उसकी जान पे बन जाओ। ऐसे तो मानेंगे नहीं ये हिजड़े, ये दलाल, ये हिजड़ों की नाजायज औलादें ऐसे नहीं मानेंगी, ऐसे नहीं मान सकती हैं। ये कैसे मानेंगे? ऐसे फ्रिज में क्या रखा है ये पता होता है इन कुत्तों को, गाड़ी में किसका गोश्त जा रहा है ये पता होता है। बाद में कहते नहीं पता था साहब, वो कुछ और निकला। जब और कुछ निकला तो पहले पूछ नहीं सकते थे? नहीं, क्योंकि इनके नाजायज बाप इनकी मां को काट काट करके पूरी दुनिया में बेचते हैं। इसका सबूत सबके सामने मौजूद है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इनकी माओं का गोश्त पड़ता है, बिकता है। याद रखना इस बात को। और बेचने वाला कोई मुल्ला नहीं है, बेचने वाला इनका नाजायज बाप है। देखो मैं नहीं बोलता हूं, बहुत दिनों तक मैं सोचता हूं छोड़ो यार, इन कुत्तों के कौन मुंह लगे, छोड़ो, इग्नोर करता रहता हूं। मगर जब हद से ज्यादा पानी हो जाता है
तो बोलना पड़ता है। और सबसे नालायक अगर कोई है तो वो है मुसलमान। सबसे नालायक, मैं बोल देता हूं, सबके मुंह पे सुन लो सब लोग, सबसे नालायक मुसलमान है। उसको दूसरों में अपना मसीहा दिखता है, अपना मसीहा दिखता है दूसरों में। मैं चुप हो जाता हूं, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं कि सबको मसीहा ढूंढना है। पहले मसीहा ढूंढ लो सब लोग। आज की तारीख में बकरा ईद में कितने नेताओं ने सर पे टोपी रख के फोटो खिंचवा के पोस्टर लगा दिया, बकरा ईद की मुबारकबाद, ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और हम सब मुसलमान पागल हो गए। हमारे माननीय नेताजी ने पोस्टर लगा दिया अपना टोपी लगा के, खुश हो गए। जाओ गुरुग्राम में, अब पूछो, यहां जिस बंदे को मारा गया, गुरुग्राम में जिस बंदे को मारा गया, उसके लिए कौन सा नेता खड़ा है अदालत चलने के लिए हमारे साथ? कौन सा नेता खड़ा है कोतवाली चलने के लिए हमारे साथ? कौन सा नेता खड़ा है उन मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए? कौन सा नेता खड़ा है उस आदमी को जो घायल हुआ है उसके लिए हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए? कौन खड़ा है यह कहने के लिए कि यह गलत हुआ है कोई? ऐसे ही एक एक करके काटे जाते रहोगे और नेताओं की गुलामी करते रहोगे। आदत पड़ गई है तुम लोगों की गुलामी करने की। सोशल मीडिया पे आए दिन नए लंगरूट आते हैं, मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं और सारे मुसलमान उसके लिए पागल हो जाते हैं। आ गया हमारा मसीहा, आ गया हमारा मसीहा, आ गया, अब हमको बचा लेगा। बड़ी बड़ी बातें करता है, बरगलाता है और चला जाता है ठग के। लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं समझे, नहीं समझे तुम लोग। एक बार नहीं, हर बार ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं समझ रहे उस बात को। अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हक में बोल दे तो उसमें फिरका निकाल लोगे, ढूंढ लोगे किस फिरके का है ये, कैसे बोला, क्या बोला, क्यों बोला। 1000 बातों में से एक बात निकालोगे और कहोगे साहब ये बात गलत है और ये बेकार है। 1000 बातों में से एक बात। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म का आ गया तो वो तुम्हारा मसीहा बन जाएगा। ये गलती तुम्हारी है। आज तक जो कुर्बान हो रहे हो ना, आज तक जो काटे जा रहे हो ना, ये गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपने आप में कभी कुछ ढूंढा ही नहीं है सिवाय गैरों में। हद होती है। दुनिया जश्न मना रही है ईद की, और भारत में तथाकथित मां की रक्षा हो रही है। उस मां की रक्षा हो रही है जिस मां को उनके नाजायज बाप काट के पूरी दुनिया में बेचते हैं, टुकड़ों में। जाऊंगा आज शाम को, अभी शाम होने वाली है, 5:30 बज रहा है। सुनो सब लोग अच्छे से कान खोल के। अभी भारत की गौ माता का गोश्त ला करके तुम लोगों को पैकेट दिखा करके कि देखो ये भारत की माता है, जिस पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। उसके बाद पूछूंगा कि अब अगर रोकने की औकात है तुम्हारी तो मुझे रोक के दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे नाजायज बाप ने पैसे के बल पे हमें दिया है, पैसे के लालच पे दिया है। हमारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारी उस गौ माता के टुकड़े खरीद के खा सकेंगे, लेकिन तुम्हारे नाजायज बाप तुम्हारी मां को बेच रहे हैं टुकड़ों में, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनको रोक सको। अगर कोई मुसलमान दिख गया तो फिर चाहे मुर्गे का गोश्त हो, चाहे जिसका गोश्त हो, फिर उसको मार दोगे और कहोगे ये गौ माता का था, गौ माता का था ये गोश्त। किसी के फ्रिज में तुमको पता चल जाता है क्या है, किसी की गाड़ी में क्या है, सब पता चल जाता है। लेकिन ना पता चला तुमको तो यह ना पता चला कि देश बेच के खा गया है तुम्हारा एक नाजायज बाप, लेकिन तुमको पता नहीं चल पाया अभी तक। वाह रे वाह, वाह रे भारतवासियों और वाह रे भारतवासियों की माता, जिसकी खुद की मां, जन्म देने वाली मां, जन्म देने वाली मां जा करके घरों में बर्तन मांज करके तुमको पाल पोस के बड़ा करती है, उसको अनाथालय में भेज देते, उसमें वृद्धाश्रम में भेज देते हो। और मां, गाय मां है, ये गाय माता है। अगर है तो रोक के दिखाओ अपनी औकात वाले होकर, इतने मर्द की औलाद हो ना तो रोक के दिखाओ, जाके इतनी कंपनियां चल रही हैं, रोक के दिखाओ। असली मां के लाल हो ना, रोक के दिखाओ।
चैलेंज करता हूं तुमको। असल मां के औलाद हो, असल बाप के औलाद हो तो रोक के दिखाओ। जो इतनी कंपनियां चल रही हैं जहां लाखों गाय डेली काट करके विदेशों में बेची जा रही हो, बताओ रोकोगे? एक बाप के औलाद हो तो रोक के दिखाओ तुम लोग। औकात नहीं है तुम्हारी, औकात नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारा नाजायज बाप बैठा हुआ है जो बेच रहा है तुम्हारी मां को काट के। याद रखना इस बात को, तुम्हारी माता को काट करके बेचने वाला तुम्हारा नाजायज बाप है, याद रखना। लेकिन तुम लोगों के समझ में यह नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों के यहां गोबर भरा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। देखते हो कि कोई मुसलमान मिल गया, काट डालो उसको, मार डालो, और उसके बाद बोल देना गौ माता की रक्षा कर रहे थे। सड़कों पे टहल करके गोबर कूड़ा खाने को, प्लास्टिक खाने को मजबूर है तुम्हारी माताएं। कहां है इनके लिए जगह? बताओ मुझे। है जगह तुम्हारे पास? रखोगे अपनी माताओं को अपने घर में? अपने बेडरूम में रख के दिखाओ एक गाय को, दे दो अपना बेडरूम। औकात है तुम्हारी? रखो अपने बेडरूम के अंदर अपनी माता को। नहीं, अरे यार वो क्या अपनी माता को बेडरूम में रखेंगे? अभी आज की तारीख में दिल्ली में एक वृद्धाश्रम में छापा पड़ा है। एक मंत्री जी गए थे घूमने, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो गए थे, छापा मारे। एक कमरे में 19 मां बाप बंद हैं, बुरी तरीके से बुरा हाल था उनका। न खाने को मिल रहा था, न पीने को मिल रहा था, बहुत बुरे हाल में, बड़ी गंदी सिचुएशन में 19 एक कमरे के अंदर, इस सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में एक कमरे के अंदर 19 बुजुर्ग बंद थे बुरी तरीके से, जो खोले नहीं जाते थे। कई महीनों से खोले नहीं गए थे वो। मां बाप हैं किसी के, ये हैं किसी के मां बाप? बताओ इन माओं के लिए क्या किया है किसी के पास जवाब इसका? लेकिन नहीं साहब, एक मुसलमान मिल जाए तो उसकी गर्दन काटने के लिए हम तैयार हैं, बस। इससे बढ़ के हमारी औकात नहीं है कुछ, क्योंकि मुसलमान खुद बेवकूफ है, गधा है मुसलमान, इसलिए गधा है। वो हर बार राजनीतिक पार्टियों के चमचागिरी में लग जाता है, अपना बाप मान लेता है, फौरन मसीहा मान लेता है नेताओं को। 1000 दफा कहा है तुम लोगों से कि तुम लोग वोट बैंक मत बनो, लेकिन नहीं, 1000 दफा कहा है तुम लोगों को जो बातें वो कभी जिंदगी में तुम लोग नहीं समझोगे, और ऐसे ही काटे जाते रहोगे। खुद पे कभी भरोसा नहीं करोगे। एक दूसरी जात का, दूसरी बिरादरी का, दूसरे लोगों का आ गया तो चूंकि वह दूसरी बिरादरी का था इसीलिए तुम्हारा मसीहा बन गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि भरोसा ना करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरी बिरादरी पे भरोसा ना करो, दूसरी जात पे भरोसा ना करो, लेकिन अपनी आंखें खोल लिया करो, अपने दिमाग खोल लिया करो। आखिर क्यों ये कर रहा है मेरे लिए? ये पता है क्यों करता है? बहुत आसान हो गया है आज का फेमस होना, बहुत आसान हो गया है फेमस होना। अगर तुम हिंदू हो तो चुटकी बजा के फेमस हो सकते हो, चुटकी बजा के। क्यों? एक बार आ जाओ, मुसलमानों के फेवर में बोल दो, बात खत्म। सारा मुसलमान तुम्हारा फोटो अपने फेसबुक डीपी पे लगा लेगा। हर मुसलमान की वॉल पे तुम्हारा फोटो नजर आएगा अगर तुम हिंदू हो तो। क्यों? क्योंकि हिंदू होते हुए तुमने मुसलमानों के फेवर की बात कर ली, बस सिर्फ इसलिए। देखो कितने मुसलमान यहां हैं ऐसे जो हर दिन यही काम करते हैं। 1000 दफा कहा है किसी पर भरोसा करना छोड़ दो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद पे भरोसा रखो, खुद में इतना पावर लाओ। लेकिन नहीं ना, गोश्त ले जाना था, एक आदमी बैठा गाड़ी में लेके चला गया। जानते हो ना, हिजड़ों की बस्ती है ये, हिजड़े रहते हैं यहां, अपनी मां को काट कर बेचने वाले रहते हैं यहां। जो अपनी मां को काट के बेच दे सिर्फ चंद पैसों की वजह से, वो तुमको कैसे छोड़ देगा? लेकिन नहीं, ये बात समझ नहीं आएगी तुम्हारे। अरे चंद पैसों के लिए यार, बैनर में फोटो लगाने से कोई नेता, कोई मसीहा नहीं बन जाता है। टोपी लगा देने से, पोस्टर में टोपी लगा के ईद उल अजहा की तुमको मुबारकबाद क्या दे दी, सब कुछ तुम्हारे वही हो गए। छोड़ दो इस चीज को। उनको पता है कि तुम्हारे वोट से वो आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। कोई पार्टी का नेता आज बाकी नहीं है जिसने ये फोटो न डाला हो टोपी लगा के। चलो, टोपी लगा के फोटो डाल रहे हो ना, आओ हमारे साथ। जिन बस्तियों में मुसलमानों को मारा जा रहा है उन बस्तियों में खड़े हो जाओ मेरे साथ और कहो कि नहीं मारने देंगे। लगाओ टोपी।
है हिम्मत, है किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी जुर्रत कि उसका नेता टोपी लगा करके उस एरिया में मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए जिस एरिया में मुसलमानों को मारा जा रहा हो, जैसे दिल्ली में हुआ। साला उस टाइम तू मर जाता है जब मुसलमान मारे जाते हैं। यहां मेरी बातों से हिंदू मुसलमान फैल रहा है, तुम्हारे नाजायज बाप दिन भर यही करते हैं, तब कुछ नहीं होता है। तलाल साले हिजड़े, नामर्दों की पूरी फौज लेकर के उसके बाद बताते हो ये सेना वो सेना, झूठे हो साले मक्कार। किसी मर्द से पाला पड़ा ना तो टुकड़े कर देगा तुम्हारे। नामर्दों की फौज तैयार कर लेंगे, हथियारों के बिना पे चलेंगे, उसके बाद बाप को प्रधानमंत्री बना लेंगे, उसके आप कहेंगे हम मर्द हैं। असल मर्द हो ना तो अपनी मां का गोश्त बिकने से रोक के दिखाओ। अगर एक बाप की औलाद हो तो जाओ उस फैक्ट्री को रोक के दिखाओ जहां लाखों माएं डेली काटी जाती हैं।